फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट्स के अंदर ट्रेडर्स में एक कहावत है कि 90% ट्रेडर्स 90 डेज में अपना 90% कैपिटल साफ कर देते हैं। और ये कहावत सच भी है क्योंकि उन 90% ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का ज्ञान नहीं होता है। उन्हें सिर्फ पता होता है कि स्टॉक में कौन सा न्यूज आया है, कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर लगाना है, किस स्टॉक को लेना है, मुझे अब किस प्राइस पे बेचना है, पर उनको ये नहीं पता होता है कि मुझे कितना रिस्क लेना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग प्रॉपर्ली समझाऊंगा। पर अगर आपका पोर्टफोलियो रेड में है, इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को रेड से ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर इस सिस्टम को फॉलो करने के बाद भी आपका पोर्टफोलियो रेड में रहता है लंबे समय तक, इसका मतलब ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। फ्रेंड्स, आपको कुछ और करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला's चैनल। मैं हूं कपिल गुप्ता, मिस्टर मार्केट वाला। फ्रेंड्स, वीडियो के शुरुआत में हम सबसे पहले अमेरिका के एक बहुत बड़े, बहुत मशहूर हेज फंड मैनेजर हुए हैं लैरी हाइट, इनका एक कोट समझेंगे। ही सेज, इफ यू कैन नॉट बेट देन यू कैन नॉट विन, बट इफ यू लूज ऑल योर चिप्स देन यू कैन नॉट इवन बेट। इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप जीत नहीं सकते हो, आप विन नहीं कर सकते हो। बट अगर आपके पास रिस्क लेने के लिए कैपिटल ही नहीं बचता है, आपने सारा कैपिटल गवा दिया है, तो फिर आप जीतोगे कहां से। फ्रेंड्स, वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप 2 मिनट पॉज करके वीडियो को जरूर सोच के फिर वीडियो को शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो वो ट्रेड आपके कैपिटल का कितना % हिस्सा होता है, और आपका जो स्टॉप लॉस है फ्रेंड्स, वो स्टॉप लॉस भी आपके कैपिटल का कितना % हिस्सा होता है। इन दोनों सवाल के आंसर को फ्रेंड्स 2 मिनट सोचिए, अपने 5-10 ट्रेड्स को एनालाइज कीजिए मेंटली एंड देन रीस्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर एनालाइज कर लिया होगा, आपने अपने ट्रेड्स को एनालाइज किया होगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए फ्रेंड्स, किसी के पास एक गाड़ी है और उस बंदे ने उस गाड़ी को चलाने के लिए कहीं से लाइसेंस जुगाड़ किया है। माफ कीजिएगा, मैं वर्ड जुगाड़ यूज कर रहा हूँ। उसने लाइसेंस जुगाड़ किया है, उसको ड्राइविंग करनी नहीं आती है, और वो क्या करता है, वो कार को लेके हाईवे पे निकल जाता है। हाईवे पे उसको मजा आ रहा है, वो गाड़ी को स्पीड करने की कोशिश करता है, पर उसे ये नहीं पता कि ब्रेक कब लगाना है या कोई क्रॉसिंग आएगा तो उसे गाड़ी को कैसे मोड़ना है। कुछ किलोमीटर के बाद उसके साथ वही हाल होगा जो एक नौसिखिया ड्राइवर के साथ हाईवे पे होता है, यानी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। हो सकता है उसकी गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो जाए, हो सकता है उसकी गाड़ी पार्शियल डैमेज हो। इस एनालॉजी को हम समझेंगे आपके ट्रेडिंग के कैपिटल अकाउंट से। फ्रेंड्स, गाड़ी मतलब कि आपका कैपिटल, डीमेट अकाउंट मतलब कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपको बिना ट्रेडिंग किए ही आप जुगाड़ कर सकते हो, बिना ट्रेडिंग सीखे आप जुगाड़ कर सकते हो। डीमेट अकाउंट के साथ साथ आपको चाहिए रिस्क मैनेजमेंट, यानी गाड़ी चलाने की कला। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग नहीं आती है तो कुछ दिनों के बाद आप भी किसी क्रॉसिंग पे फंस जाओगे हाई स्पीड पे, सिग्नल तोड़ के, और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी कि आपका पोर्टफोलियो क्रैश हो जाएगा। हो सकता है इतना लंबा क्रैश हो कि आप वहां से रिकवर नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के पीछे ये कहने का मकसद था मेरा कि जिन लोगों का आंसर अगर ऐसा है कि वो 40%, 50%, 60% या 100% ऑफ द कैपिटल एक ट्रेड में डिप्लॉय करते हैं, उनके लिए बहुत चिंता का सबक है, क्योंकि आगे जाके उनका पोर्टफोलियो क्रैश होगा। पर इससे भी ज्यादा चिंता का जो कारण है वो लोग हैं जिनका स्टॉप लॉस 40%, 50%, 60% या 100% होता है उनकी कैपिटल। फ्रेंड्स, ऐसे लोगों का तो जो पोर्टफोलियो है वो आज नहीं तो कल बस वो मोहताज है किसी ना किसी गलत ट्रेड का, और वो तुरंत खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसको रोकने के लिए ही पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट, इसका इन्वेंशन हुआ था। अब हम वीडियो के इस पार्ट पे आ गए हैं जहाँ पे आप एकदम ध्यान से जो भी मैं कह रहा हूँ उन चीजों को नोट डाउन करोगे, और इसको थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ये कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। अगर मुझे मान लीजिए फ्रेंड्स HCL टेक्नोलॉजीज का शेयर खरीदना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई मेरी व्यू पॉइंट नहीं है। मैंने एक HCL टेक्नोलॉजी का शेयर प्राइस आइडेंटिफाई किया है 800 रुपीज पे, और मुझे लगता है कि उसका उसका स्टॉप लॉस है वो 780 रुपीज हो सकता है, लेवल्स जो चार्ट पे है, और उसी तरीके से जो टारगेट है वो 840 रुपीज हो सकता है। यानी कि मेरा रिस्क 20 रुपीज का है, मेरा रिवॉर्ड 40 रुपीज का है। 2:1 इज माई रिस्क एंड रिवॉर्ड। फ्रेंड्स, सबसे पहला रूल,
हम कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन बनाएंगे, हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:1.5 या 2:1 के नीचे नहीं रखेंगे। यानी मुझे कम से कम दुगना प्रॉफिट हो, नहीं तो कम से कम मुझे 1.5 टाइम्स तो प्रॉफिट हो मेरे स्टॉप लॉस का। यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 20:40 में अच्छा बैठ रहा है, 2:1 हो रहा है। सो अब मुझे ये समझना है फ्रेंड्स कि मैंने अगर 20 रुपीज स्टॉप लॉस समझा है तो मैं अपने कैपिटल का कितना % हिस्सा स्टॉप लॉस लगाने के लिए रेडी हूँ। फ्रेंड्स, सही आंसर ये है कि मैं अपने कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% हिस्सा ही स्टॉप लॉस में स्पेंड करूंगा। यानी कि अगर मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए का है तो मेरा स्टॉप लॉस 1000 से 2000 रुपए का ही होगा पर ट्रेड। नाउ दैट आई नो कि मेरा स्टॉप लॉस 1 से 2% का है, यानी कि 1000 से 2000 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, और मैंने 20 रुपीज आइडेंटिफाई किया है कि मेरा स्टॉप लॉस होगा, मैं कितनी क्वांटिटी HCL टेक्नोलॉजीज की खरीदूंगा। Which this brings us to the formula: number of equity shares to be purchased is equals to risk per trade divided by stop loss. So मेरा रिस्क पर ट्रेड है 1000 से 2000 रुपीज। मैं एग्जाम्पल के लिए 2000 ले रहा हूँ। 2000 डिवाइडेड बाय 20 रुपीज, यानी कि मैं सिर्फ 100 HCL टेक के शेयर्स ही खरीदूंगा। 100 से मैं कम भी खरीदूंगा। ये कैसे डिसाइड होगा? आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये 100 शेयर्स जो है, मेरा कैपिटल तो 1 लाख रुपए का है और 100 शेयर्स 800 रुपए के भाव पे मुझे 80,000 रुपए का पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे बाय करूं? मेरी पोजीशन तो बहुत ज्यादा हो रही है। नाउ फ्रेंड्स, सिंस आई एम ट्रेडिंग फॉर इंट्राडे, मैं मार्जिन का यूसेज यहाँ पे करूंगा। HCL टेक्नोलॉजीज के लिए जनरली 20 से 30% का मार्जिन होता है। कभी कभी मार्केट अगर वोलाटाइल है तो ये मार्जिन 40% तक जा सकते हैं। सो इस केस में 80,000 का स्टॉक खरीदने के लिए मुझे लेट्स से 24,000 के करीब या 30,000 के करीब मुझे मार्जिन पे करना होगा। सो मेरा पोर्टफोलियो से एक्चुअली आउटगो कितना हो रहा है? लगभग 25 से 30,000 रुपए, विच इज 25 to 30% ऑफ माई कैपिटल। ये रूल बुक है फ्रेंड्स कि मैं 30% से ज्यादा अपने कैपिटल का कभी भी किसी ट्रेड में डिप्लॉय नहीं करूंगा। अगर आप कंजर्वेटिव हो, आप इसको घटा के 25% कर दो। सो नाउ दैट आई हैव 25 to 30% डिप्लॉयड, अब मैं वेट करूंगा जब HCL टेक्नोलॉजीज 800 रुपए पे आएगा, मैं उस पर एंटर करूंगा। मैंने 100 क्वांटिटी खरीदा है और अगर ये स्टॉक गिर के वर्स्ट केस सिनेरियो 780 रुपीज आता है, मैं 2000 रुपए का लॉस बुक करूंगा और मैं एग्जिट कर जाऊंगा। स्टिल आई हैव 98% ऑफ माई कैपिटल इंटैक्ट। फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द पे आउट चार्ट कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हमें जो अपना रिस्क है वो 1 से 2% रखना है और मेरी जो कैपिटल है वो मुझे सिर्फ 25 से 30% रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक पे आउट चार्ट दिखा रहा हूँ अब। तो इस पे आउट चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने एक लूजिंग स्ट्रीक के बारे में मेंशन किया है। लूजिंग स्ट्रीक फ्रेंड्स ये होता है कि अगर आप कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो, आप देखोगे कि बीच में एक ऐसा दौर आता है जब 2, 4, 5 दौर स्टॉक्स कंटिन्यूसली आप लेते हो और वो आपको लॉस देते जाता है। सो इस केस में क्या होगा फ्रेंड? लेट्स से अगर आपने 3 बार कंटिन्यूसली किसी ट्रेड में एंटर किया और आपको लॉस हो रहा है, अगर आपका रिस्क एपेटाइट 1% का है, सो आफ्टर 3 ट्रेड्स आपके पास स्टिल 97% ऑफ योर कैपिटल रिमेन्स। अगर आपका रिस्क एपेटाइट 2% का है तो आपके पास अभी भी 3 ट्रेड के बाद 94% बचेगा। सिमिलरली अगर आपका रिस्क एपेटाइट 10% का है तो फ्रेंड्स आफ्टर 3 ट्रेड्स आपका कैपिटल घट के सिर्फ 70% रह जाएगा। मैंने एक वर्स्ट केस सिनेरियो लिया है फ्रेंड्स कि अगर आप नॉन स्टॉप 6 ट्रेड्स लूज करते हो, अगर आपका रिस्क एपेटाइट उसमें 1% है, स्टिल आपके पास 94% आपका कैपिटल इंटैक्ट है। 2% पे आपके पास ऑलमोस्ट 88% ऑफ योर कैपिटल इज इंटैक्ट। बट फ्रेंड्स, अगर आपका 10% का स्टॉप लॉस है पर ट्रेड, तो फ्रेंड्स 6 ट्रेड के बाद आपका अकाउंट गिर के 40% रह जाएगा। और एक कमाल की बात और है फ्रेंड्स कि आपका स्टॉक अगर आपका पोर्टफोलियो 10% गिरता है, उस पोर्टफोलियो को वापस रिकवर करने के लिए आपको 11% का ग्रोथ चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 50% गिरता है तो उस पोर्टफोलियो को वापस रिकवर करने के लिए आपको 100% का ग्रोथ चाहिए। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने जो वर्स्ट केस आपको बताया, 40% कैपिटल पे अगर आपको वापस 100% पे लेके जाना है तो आपको 150% का रिटर्न चाहिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट आफ्टर फॉलिंग डाउन सो मच। सो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो अब कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग, रिस्क पर ट्रेड,
ये कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग इज सिंपल बट इट इज नॉट इजी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में जितना डीप इनसाइट मैं दे सकता था, मैंने आपको वो सब देने की कोशिश की है। आपके जो भी डाउट्स, क्वेरीज हो, आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मैं उसको इंडिविजुअली सबको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जाते जाते प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।